क्राइम। इंसान झूठ बोल सकता है, सबूत मिटा सकता है, गवाहों को खरीद सकता है, लेकिन क्या इंसान अपने दिमाग को धोखा दे सकता है? हर क्राइम के पीछे एक कहानी होती है और हर कहानी के पीछे एक सोच होती है, और इसी सोच ने जन्म दिया साइंटिफिक इंटरोगेशन टेक्निक्स को। क्या दिमाग को पढ़ना ये कानूनी है, नैतिक है? और इसी कॉन्फ्लिक्ट के बीच जन्मे 3 कंट्रोवर्शियल लेकिन पावरफुल टेक्निक्स: नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट और ब्रेन मैपिंग। इस टेस्ट के दौरान क्रिमिनल्स को सोडियम पेंटोथल का इंजेक्शन दिया जाता है। हालांकि कुछ हार्डकोर क्रिमिनल इस टेस्ट को चकमा दे चुके हैं, क्योंकि ट्रेंड स्पाइज एजेंट्स नार्को टेस्ट के बावजूद भी मिस इन्फॉर्मेशन दी। और यहीं से सामने आया पॉलीग्राफ टेस्ट, जो क्रिमिनल के शरीर में होने वाले बदलाव को रिकॉर्ड करते हैं। खासकर क्राइम से रिलेटेड जब सवाल पूछे जाते हैं तब सांस की गति तेज होने लगती है, ये मशीन पर साफ दिखाई देता है। और जब बोलने और शरीर के रिएक्शंस दोनों पर सवाल उठते हैं तब एंट्री होती है ब्रेन मैपिंग की। सेंसर उन वेव्स को रिकॉर्ड करते हैं जो ऑडियोज, वीडियोज और इमेजेस को देखकर बनते हैं। निठारी कांड और आरुषि तलवार, ये दोनों ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जहां नार्को और ब्रेन मैपिंग इन्वेस्टिगेशन के दौरान यूज हुए। जो बात टेस्ट में इनडायरेक्टली सामने आती है वही बात एविडेंस के रूप में पकड़ी जाती है। क्राइम। दोस्तों, क्राइम को यह घटना नहीं होती है, बल्कि उसके पीछे एक सोच होती है। हर क्राइम के पीछे एक कहानी होती है और हर कहानी के पीछे एक सोच होती है। कानून का काम सिर्फ मुजरिम को सजा देना नहीं होता है, बल्कि उस सच तक पहुंचना होता है जो क्रिमिनल अपने दिमाग के सबसे गहरे कोने में छुपा कर बैठा होता है। इंसान झूठ बोल सकता है, सबूत मिटा सकता है, गवाहों को खरीद सकता है, लेकिन क्या इंसान अपने दिमाग को धोखा दे सकता है? ये वही सवाल था जहां से इन्वेस्टिगेटिव साइंस ने एक नया मोड़ लिया। जहां जुर्म बोलने से मना कर देता है, वहां दिमाग बोलता है। और इसी सोच ने जन्म दिया साइंटिफिक इंटरोगेशन टेक्निक्स को, क्योंकि जब ट्रेडिशनल टेक्निक्स फेल हो जाती है तब साइंस आगे आता है। 20वीं सदी के शुरुआत में कई एक्सपेरिमेंट हुए जहां इन्वेस्टिगेटर्स ने क्रिमिनल्स के शरीर और दिमाग के रिएक्शंस को पढ़ना स्टार्ट किया। लेकिन सवाल यह भी था, क्या दिमाग को पढ़ना ये कानूनी है, नैतिक है? क्या सच निकालना ज्यादा जरूरी है या फिर इंसान की आजादी? तो जवाब था, सच निकालना ज्यादा जरूरी होगा। और इसी कॉन्फ्लिक्ट के बीच जन्मे 3 कंट्रोवर्शियल लेकिन पावरफुल टेक्निक्स, जहां जुर्म की दुनिया में सच तक पहुंचने के लिए इन 3 टेक्निक्स का यूज किया जाता है: नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट और ब्रेन मैपिंग। ये टेस्ट सिर्फ सवाल नहीं पूछते हैं, बल्कि क्रिमिनल्स के दिमाग के अंदर से जवाब निकालते हैं। उसमें से पहला टेस्ट है नार्को टेस्ट। इस टेस्ट के दौरान क्रिमिनल्स को सोडियम पेंटोथल का इंजेक्शन दिया जाता है, जहां क्रिमिनल ना तो पूरी तरह से होश में रहता है और ना ही बेहोशी में। एक ऐसा ट्रूथ ड्रग है, एक बार क्रिमिनल को देने के बाद वो चाहकर भी झूठ नहीं बोल सकता। हालांकि कुछ हार्डकोर क्रिमिनल इस टेस्ट को चकमा दे चुके हैं। कुछ क्रिमिनल्स इतने ट्रेन होते हैं कि वो सेमी कॉन्शियस स्टेट में भी झूठ को पकड़ कर रखते हैं। इंटेलिजेंस एजेंसी के मुताबिक कुछ क्रिमिनल इतने ट्रेन होते हैं कि नार्को टेस्ट के दौरान वो मिसलीडिंग आंसर्स भी दे सकते हैं, क्योंकि सोडियम पेंटोथल का असर हर इंसान पे अलग अलग होता है, किसी पर कम तो किसी पर ज्यादा। कुछ लोगों का मेटाबॉलिज्म इतना स्ट्रांग होता है, इतना तेज होता है, जहां इस इंजेक्शन का असर भी वीक पड़ जाता है। उसकी वजह से कुछ क्रिमिनल्स होश में रहकर स्टेटमेंट्स मैनिपुलेट कर लेते हैं। कोल्ड वार के दौरान सीआईए ने भी एक्सेप्ट किया कि ये ट्रूथ ड्रग रिलायबल नहीं होते, क्योंकि ट्रेंड स्पाइज एजेंट्स नार्को टेस्ट के बावजूद भी मिस इन्फॉर्मेशन दी। और इन्हीं लिमिटेशंस को देखते हुए इन्वेस्टिगेटर्स ने सोचा, अगर इंसान बोलकर झूठ बोल सकता है तो फिर उसके शरीर के रिएक्शंस को पढ़ना ज्यादा रिलायबल होगा। और यहीं से सामने आया पॉलीग्राफ टेस्ट। ये पॉलीग्राफ टेस्ट नार्को टेस्ट का रिप्लेसमेंट नहीं है, बल्कि उसका एडवांस एक्सटेंशन है, क्योंकि पॉलीग्राफ शरीर के सर्च को पकड़ता है। इस टेस्ट के दौरान क्रिमिनल्स की सांस की गति, दिल की धड़कन और ब्लड प्रेशर को ऑब्जर्व किया जाता है। इस टेस्ट में जब क्रिमिनल सवालों के जवाब देता है तब ब्लड में होने वाले बदलाव को रिकॉर्ड किया जाता है। मशीन पर ग्राफ बनते हैं जो क्रिमिनल के शरीर में होने वाले बदलाव को रिकॉर्ड करते हैं, और ये बदलाव अगर असामान्य है, इसका मतलब क्रिमिनल सरासर झूठ बोल रहा है। शुरुआत में बेसिक सवाल पूछे जाते हैं, जैसे नाम, उम्र, घर का पता, पर जैसे ही सवालों में बदलाव होता है, खासकर क्राइम से रिलेटेड जब सवाल पूछे जाते हैं, तब सांस की गति तेज होने लगती है। ये मशीन पर साफ दिखाई देता है। एक ऐसी टेक्निक है जो क्रिमिनल के शरीर में घुसकर जानकारी देने का काम करती है, जहां क्रिमिनल का बचना लगभग नामुमकिन होता है। पर ये दोनों टेक्निक्स
इन्वेस्टिगेशन के लिए यूज होती है, ना कि फैसलों के लिए। और जब बोलने और शरीर के रिएक्शंस दोनों पर सवाल उठते हैं तब एंट्री होती है ब्रेन मैपिंग की। इस टेक्निक का फोकस जवाब या रिएक्शंस पर नहीं बल्कि दिमाग की मेमोरी और रिकॉग्निशन पर होता है। यह एक ऐसी एडवांस टेक्निक है जो क्रिमिनल्स के दिमाग के थॉट्स को पढ़ने के लिए इस्तेमाल की जाती है। क्रिमिनल के सर के ऊपर सेंसर्स लगाए जाते हैं जहां सेंसर्स ब्रेन्स के वेव्स को रिकॉर्ड करते हैं। इस टेस्ट के दौरान क्रिमिनल्स के सामने ऑडियोज, वीडियोज और इमेजेस प्ले की जाती है जो क्राइम से रिलेटेड होती है। सेंसर उन वेव्स को रिकॉर्ड करते हैं जो ऑडियोज, वीडियोज और इमेजेस को देखकर बनते हैं और तब पता चलता है कि क्रिमिनल्स का उन वीडियोज, इमेजेस और ऑडियोज से पहले से नाता है या नहीं। इस टेस्ट में कोई दवाई का इस्तेमाल नहीं होता है, ये एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। एक्सपर्ट कहते हैं भले इस टेस्ट को 8 से 10 दिन तक लग सकते हैं, लेकिन इसका रिजल्ट 100% सही आता है, जहां क्रिमिनल्स का बचना इम्पॉसिबल होता है। और जब ये तीनों टेस्ट नार्को, पॉलीग्राफ, ब्रेन मैपिंग क्लूज देते हैं तब इन्वेस्टिगेशन नई दिशा में बढ़ती है। पुलिस इन रिजल्ट्स को डायरेक्ट सच नहीं मानती, पर इनके बेस पर नए सबूत ढूंढे जाते हैं, जैसे मिसिंग लिंक्स, नए सस्पेक्ट्स और क्राइम के हिडन एंगल्स। और इन टेस्ट के बाद इन्वेस्टिगेटर्स ग्राउंड रियलिटी चेक करते हैं, स्टेटमेंट वेरीफाई करते हैं, लोकेशन क्रॉस चेक करते हैं और फिजिकल एविडेंस तलाशते हैं। और यहीं पर साइंस और ट्रेडिशनल इन्वेस्टिगेशन एक साथ काम करती है। कई बार क्रिमिनल यहीं पर गलती करता है। जो बात टेस्ट में इनडायरेक्टली सामने आती है वही बात एविडेंस के रूप में पकड़ी जाती है। दिमाग ने जो हिंट दिया होता है उसे सबूत बनाया जाता है। सच अक्सर एकदम से सामने नहीं आता है, वो धीरे धीरे लेयर्स के रूप में सामने आता है। पहले बिहेवियर, फिर रिएक्शन, फिर एविडेंस। इसी प्रोसेस में कई केसेस सुलझ जाते हैं। इसीलिए कह सकते हैं कि नार्को, पॉलीग्राफ और ब्रेन मैपिंग ये सच का शॉर्टकट तो नहीं है, लेकिन सच तक पहुंचने के लिए रास्ता जरूर दिखाते हैं। और हर जुर्म कोई ना कोई पीछे निशानी जरूर छोड़ देता है, कभी दिमाग में, कभी शरीर में, तो कभी जमीन पर। इन्वेस्टिगेटर्स इन निशानों को जोड़ते हैं और सच तुरंत सामने आ जाता है। निठारी कांड और आरुषि तलवार ये दोनों ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जहां नार्को और ब्रेन मैपिंग इन्वेस्टिगेशन के दौरान यूज हुए। निठारी केस में इन टेस्ट से सस्पेक्ट का स्टेटमेंट्स और बिहेवियरल क्लूज मिले। आरुषि तलवार केस में भी इन टेस्ट के थ्रू इन्वेस्टिगेटर्स को इन्वेस्टिगेशन का एंगल समझने में मदद मिली, लेकिन रिजल्ट्स कॉन्ट्राडिक्टरी थे। इसलिए कोर्ट ने इसे फाइनल प्रूफ नहीं माना, क्योंकि ये तीनों टेक्निक्स इन्वेस्टिगेशन के लिए होती है, सजा देने के लिए नहीं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।